उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जहां पे भी पब्लिक फंड इन्वॉल्व होता है वहां पे एहतसाब का अमल बहुत ज़रूरी है, मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान में, चाहे वो कौमी सतह पे हो या कम्युनिटी की सतह पे, एहतसाब लाचार और कमज़ोर नज़र आता है। एहतसाब के बारे में बात तो की जाती है, मगर अक्सर वही एहतसाब समझौतों की नज़र हो जाता है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। आज इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर और बिशप ऑफ पेशावर हमफ्री पीटर साहब को, जो हमें पेशावर से ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं साजिद इसाक साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के, फाउंडर एंड चेयरमैन है इंटरफेथ लीग अगेंस्ट पॉवर्टी, एक एनजीओ के, और अभी रिसेंटली उन्होंने एक एहतसाब से ही मुतल्लिक कैंपेन अनाउंस की है जिसमें उन्होंने चर्च लीडरशिप की क्लेंजिंग, अकाउंटेबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात की और एक टास्क फोर्स का भी इनकाद किया है इस सिलसिले में। बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम आशर जॉन है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, गुज़श्ता 18 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हूँ। इस अरसा में मैंने 2 सहाफ़ती इदारों के साथ काम किया है और आज भी कर रहा हूँ। 2002 में मैंने डेली टाइम्स से अपने करियर का आगाज़ किया, जहाँ पे नजम सेठी साहब ने मुझे मेंटोर किया। 2010 में मैंने आरिफ निज़ामी साहब के पाकिस्तान टुडे को ज्वाइन किया, जहाँ पे आज तक मैं डिप्टी एडिटर के ओहदे पे फाइज हूँ। इस सारे अरसे में मेरे पे कोई माली बाज़ाब्तगी का इल्ज़ाम नहीं, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं किसी पब्लिक फंड में इन्वॉल्व नहीं, मैं किसी चर्च के बोर्ड पे नहीं। आइए आप हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं एंड वील बिगिन फ्रॉम बिशप हम्फ्री। जी बिशप हम्फ्री, आप चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर हैं, विच मींस यू आर द चीफ बिशप ऑफ द 8 डायसिसेस ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान। आप ये बताइए कि चर्च के इंस्टीट्यूशंस में क्या एहतसाब का अमल है, और अगर है तो वो इतना इनफेक्टिव क्यों है? क्यों हमें इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं कि बिशप हजरात इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप पे भी बड़े एलिगेशंस लगते हैं कि चर्च प्रॉपर्टीज को बेच दिया या कमीशन की एवज कम कीमतों के ऊपर आपने लीज आउट कर दी जगह चर्च की। आई वांट टू नो कि चर्च के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या है? दो चीजें हैं, एक है चर्च इन पाकिस्तान और एक है चर्च ऑफ पाकिस्तान, राइट? चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी 8 डायसिस हैं और क्या कहते हैं उसमें हमारे 8 बिशप हैं और हम लोग चर्च इन पाकिस्तान में फिर बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, उसमें बहुत सारी डिनोमिनेशन है जिसके बेशुमार बिशप भी हैं, ठीक है। जहां तक इल्जामात की बात है तो इल्जामात के साथ कोई प्रूफ हो वो भी है, और जहां फिर ये बात लगाते हैं कि जी इल्जाम लगाते हैं बेच दिया, ये भी पता करें कि बनाया क्या कुछ है। अच्छा। पहली तो बात ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, साजिद को भी पता है कि बेचा जा नहीं सकता। ये बड़ा क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के लॉ के ना इसे लीज पे दे सकते हैं ना बेच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसको। चर्च ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चर्च ऑफ पाकिस्तान में ना कुछ बाकी डिनोमिनेशंस का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये चर्च ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत बड़े इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि जी आप लोगों ने ये कर दी। बिशप साहब, आपने कहा चर्च ऑफ पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी रिसेंट दिनों में मैं आई वोंट डेल्व डीपर इनटू द पास्ट, लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों में कराची डायसिस से मुतल्लिक खबरें आपने भी देखी होंगी, मुल्तान डायसिस से मुतल्लिक भी आपने खबरें देखी होंगी, दोनों जो है चर्च प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। मुझे ये बताइए कि चर्च ऑफ पाकिस्तान में जब इस तरह की चीज उठाई जाती है, इस तरह का मसला सामने आता है, अखबारों में उसका जिक्र होता है, क्या है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चर्च का? ऐसा है ना कि अब जैसे कराची डायसिस की आप बात कर रहे हैं तो कराची डायसिस ने कोई जमीन बेची नहीं है। अच्छा। बिशप साहब ने कोशिश की है कि उसके लिए एक बिशप्स टाउन बनाए। ओके। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन को लिया और अपना लेके और उस पर उन्होंने घर बनाने के लिए, बिल्कुल जैसे बाकी बिल्डर्स करते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्हें कि भाई ये बनाए हमारे लिए घर जिनको सस्ते उस पर दिए जाएं। ये जमीन जो थी ये चर्च के पैसों से ली गई थी
या चर्च की नहीं प्रॉपर्टी? नहीं 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 नहीं, चर्च की ना प्रॉपर्टी बेची गई है, ना कुछ नहीं बेचा गया। नहीं, ये चर्च ये की प्रॉपर्टी पे टाउन बना रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, चर्च की प्रॉपर्टी नहीं है ये। अच्छा एक्स्ट्रा चर्च, हाँ, चर्च के पास स्वाय पेशावर डायसिस के, मेरा ख्याल, जो हमने जमीनें अपनी खरीदी हैं, अच्छा वो बाकी जो हैं पहले बिल्कुल क्लियर है कि कराची डायसिस के पास अपनी थोड़ी सी जमीन है, ठीक है। लेकिन उसमें कोई ऐसा खुला लैंड नहीं है जिसके ऊपर घर बना सके। पेशावर डायसिस ने खरीदी है। और अच्छा दूसरी बात यह है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान में जो दो ट्रस्ट हैं, एक है लाहौर डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन, जो कि लाहौर डायसिस के बिशप कंट्रोल करते हैं, और दूसरी है मेथोडिस्ट चर्च की, उसको करते हैं बिशप आजाद कंट्रोल करते हैं। ये ट्रस्ट की जमीनें हैं, ट्रस्ट की जमीनें कोई ना बेच सकता है ना कुछ कर सकता है। उनको इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि जी इन्होंने पता नहीं अंडर हैंड पैसे ले लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, कुछ फलाना कर लिया। बिशप साहब ने कोई जमीन नहीं बेची कराची डायसिस के। उन्होंने बिल्डर के साथ बात की, नहीं पैसे दे सके बिल्डर को, तो वो वापस कर रहे हैं उनको पैसे। ये अच्छा, सिलसिला है। एंड यू आर लुकिंग इनटू मैटर। सो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आप कह रहे हैं कि है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, so there is a mechanism in place। जी साहिब साहब, हाँ आप इसमें बिल्कुल। करेंगे? पहली बात तो यह है कि थैंक यू वेरी मच आशीष साहब कि आपने मौका दिया मुझे, बिशप साहब को हम बात कर सके इसके ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिशप साहब ने अभी जिक्र किया है कराची डायसिस का, और आपने बल्कि हाईलाइट किया है। बिशप साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो लेटर बिशप ऑफ कैंटरबरी का फेक लेटर बिशप सादिक डैनियल ने प्रेजेंट किया है, आपकी नजर से गुजरा है बिशप साहब वो? बिल्कुल, मेरे पास 2 दिन हुए आया है। जी, तो क्या ये फ्रॉड में आता है कि नहीं? वो बिशप जो 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, नहीं 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 नहीं, उनका बिल्कुल लेटर, सुन तो लेना मेरी बात, मैं बोला नहीं आपकी बिल्कुल बात, हाँ। बोला नहीं आपकी बात में। तो वो जो लेटर प्रेजेंट किया गया है बिशप विलियम, जो भी आपके आर्च बिशप पहले रहे हैं कैंटरबरी, उनके नाम से एक लेटर दिया गया उनको बिल्डर्स को कि हम फंड रेज कर रहे हैं, और जब फंड रेज हो जाएगा तो हम मिड मार्च में 2020 में जाकर आपको पेमेंट करेंगे। जब उसकी तहकीक की गई, वो बिशप तो पहले 5 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जो अभी आर्च बिशप है उनको भी लेटर लिख दिया गया है इसकी वेरिफिकेशन के लिए। रोवन विलियम साहब की बात कर रहे हैं जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी थे? जी, वो 5 ये साल पहले रिटायर हो चुके हैं। उनके नाम से 2019 में लेटर सर्कुलेट किया गया, बल्कि उसको दिया गया बिल्डर को कि हम ये, अगर आप उसको देख सके उसके सिग्नेचर्स को भी, मैं ओरिजिनल सिग्नेचर भी जरूर आपके सामने रखूंगा, कि वो सिग्नेचर और जिस लेटर पे सिग्नेचर्स हुए हैं बिल्कुल फेक सिग्नेचर्स हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि खुदा का खादम इस तरह की चीजें कर रहा हो? साजिद, पहली बात ये है कि आया वो बिशप सादिक डैनियल ने लेटर मंगाया उनके नाम से या है? उसको, या मेरी बात सुने ना, या उसको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे लेटर बनाए गए, जैसे मेरे लिए भी बनाते हैं यहाँ पे, ब्लैकमेल करने के लिए मेरे सिग्नेचर से बनाते हैं, कौन बिशप लेके आओ तो बनाते हैं। तो कौन ब्लैक? इसको, जी आशिर, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि कौन है ब्लैकमेल, कौन करता है? बिशप्स को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? ये बिशप को तो बहुत दुनिया ब्लैकमेल करती है, सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा है। थोड़ी सी बात हो जाती है कुछ, जैसे करतारपुर में चला गया जी, बिशप साहब करतारपुर क्यों चले गए हैं इमरान खान को? इमरान खान ने नहीं बुलाया था हमें, हमें आर्मी ने बुलाया था। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है, करतारपुर में हम सिर्फ अपने सिख दोस्तों के लिए गए थे, उन्होंने 10,000 दफा में कहा। इस किस्म की बातें जब आती हैं ना सोशल मीडिया पे, बीइंग रिलीजियस लीडर्स, ये तो बात समझ आती है कि चले जब जहाँ पे कम्युनिटीज की बात हो वहाँ पे आप लोग जो हैं, आपको बुलाया जाता है, आप जाते भी हैं। लेकिन बिशप साहब, अगर लेट्स ब्रिंग द डिस्कशन बैक टू चर्च इंस्टीट्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज। एडवर्ड कॉलेज आपके पेशावर का एक बहुत हॉट इशू रहा पिछले साल में, उस पर आपके भी बड़े बयान आए, काफी निगोशिएशंस भी चलती रही, साजिद साहब ने भी उस पर काफी आवाज उठाई। लेकिन एडवर्ड कॉलेज का इशू आज भी वैसे का वैसा ही है। देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस, द गवर्नमेंट इज इन कंट्रोल। क्या किया आपकी चर्च बिल्कुल लीडरशिप ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल।
ये बड़ी जबरदस्त एक बात है कि मैंने उन्हें कहा था कि मैंने क्रिसमस वाले दिन भूख हड़ताल करनी है। जी। ठीक है, मैंने कहा था क्रिसमस वाले दिन मैंने भूख हड़ताल करनी है इसी के लिए, नेशनलाइजेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है वो डिसीव करके उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन लिया है, जिसको हम लोगों ने 4 मेरे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने किए हुए हैं। इस दफा भी अभी एक 3 दिन पहले डेट लगी थी, और मिन्नतें कर करके हम डेट लगवाते हैं, मिन्नतें कर करके कभी एक के पीछे पड़ते हैं। साजिद को भी मैंने कहा था डेट के लिए कि डेट लगाएं, अभी बड़ी मुश्किल से कर करा के हमने डेट लगवाई उसकी। 2 जो थे, 2 हमारे उनके जजेस थे, उन दोनों को कोरोना हो गया, वरना ये था, ये हमारी 3rd डेट थी। दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब के साथ जब मेरी बात हुई थी, जब उन्होंने, मैंने कहा कि हड़ताल करनी है, मैंने भूख हड़ताल करनी है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, और दूसरे लोगों ने भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि बिशप साहब, दूसरे लोगों में, आई मीन टू से पीपल हु आर कंट्रोलिंग पाकिस्तान, अब हर किसी के साथ हम फंडे नहीं ले सकते। जब उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे कहा कि बिशप साहब आप जरूर मिलें, बड़े प्यार से आराम से कहा उन्होंने कि आप मिलें तो सही एक दफा गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब के साथ मैं गया तो गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली मुझे कहा कि बिशप साहब कॉलेज आपका है। 4-5 लोग बैठे थे, और ये राइटिंग में है। उसको फिर मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा इसका, और उसकी कॉपी जो भी मैंने प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी, और पीर साहब को, क्योंकि पीर साहब को, पीर नूर अल्लाह कादरी को नेगोशिएटर बनाया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि जी नेगोशिएट करें इनके साथ। और जो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है, जो मैंने इन राइटिंग दिया हुआ है गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब ने अखबार में भी दिया, कि ये नेशनलाइज नहीं है, इसका प्रिंसिपल हमेशा क्रिश्चियन होगा, इसकी बिल्डिंग नेशनलाइज नहीं है। मुझे पता है इसको बड़ा, अभी जो एक्टिंग प्रिंसिपल है, इज ही अ क्रिश्चियन? नो ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम। उन्होंने हमें कहा था कि जी आप दें प्रिंसिपल, वी रिफ्यूज्ड। हमने कहा कि इसका बोर्ड बदलना चाहिए। हमारी जो फाइट है वो सिर्फ प्रिंसिपल की या हमारी सिर्फ प्रॉपर्टीज की नहीं है, हमारी पूरे बोर्ड को बदलाना है हमने। तो फिर इल्जाम लगा दे जी बिशप मिल गया है, उसके साथ गवर्नर के साथ 90 करोड़ रुपए के लिए। 90 करोड़ रुपए रेज किसने किए? चर्च ने रेज किए हैं। 90 करोड़ रुपए ब्रिगेडियर नैयर के साथ मिलकर चर्च ने रेज किए हैं। अच्छा, चर्च, आपके ऊपर ये भी एक इल्जाम लगाया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में जो 2 क्रिश्चियन मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं, रादर सिलेक्ट हुए हैं, एल्बर्ट डेविड साहब और डॉक्टर सारा सफदर, जो कि आप ही के प्रोविंस की हैं, उनको आपकी रिकमेंडेशन पे लगाया गया है, ताकि कल को नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज इज गोइंग टू बी द बॉडी जिसने एनओसी देना है चर्च प्रॉपर्टीज को बेचने का। बड़ी खुशी की बात है। आप दोनों को तो बड़ा फख्र करना चाहिए इस चीज पे कि किसी बिशप को तो रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट। टू बी ऑनेस्ट मैंने, अब मैं कसम तो नहीं खा सकता, मेरा कोई उसमें हाथ नहीं। बिशप साहब के लिए कहा था कि जी इनकी नॉमिनेशंस पे, इनकी रिकमेंडेशन पे ये 2 लोगों का एनसीएम में हुआ ताकि चर्च प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ कर सके। वाज इट बेस्ड ऑन हेयरसे इंफॉर्मेशन या कोई है था इसके पीछे, कोई एविडेंस है? देखिए, पहली बात ये है कि नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटीज का बनाया गया है, तो ये तो है ही पावरलेस। ठीक है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में से खिलाफ केस भी लगा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर शहीद सदल साहब ने लगाया हुआ है, क्योंकि ये वो है ही नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन का मतलब यह है कि इसमें माइनॉरिटी के नुमाइंदे होने चाहिए। अब इसमें अगर 6 आपके सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, आपका बैठा हुआ है चेयरमैन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का, आपके आजाद साहब बैठे हुए हैं, दूसरे बैठे, तो हमारे माइनॉरिटी जो बेचारों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है इश्यूज को देखने की। मेरा कंसर्न ये है कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सारा सफदर साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा क्रिश्चियंस के लिए या माइनॉरिटीज के लिए। मिनिस्टर होने की बात नहीं कर रहा मैं,
साजिद साहब देखें, वो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने एक बड़ा स्पेसिफिक इल्जाम लगाया कि बिशप हम्फ्री ने ये 2 लोग वहां पे बिठाए हैं ताकि चर्च प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। वो लोगों का नहीं कहा, मैंने सारा सफदर साहब का कहा। अच्छा, एल्बर्ट डेविड का नहीं आपने वो जिक्र किया? मैंने फोटो भी देखी थी वैसे आपके उसमें शो में, आपने स्पेसिफिकली उनकी वो फोटो भी दिखाई थी, which is why I am referring to 2 people. Coming to you, आपने एहतसाब का नारा बुलंद किया है, उसके लिए आपने एक टास्क फोर्स बनाई है। क्या आप समझते हैं कि एहतसाब के लिए ज़रूरी, जहाँ पे पब्लिक फंड्स की बात आती है, वहाँ पे जहाँ चर्च लीडरशिप अकाउंटेबल है, वहीं पे वो तमाम अदारे भी अकाउंटेबल हैं जो पब्लिक फंड्स में डील करते हैं? डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल। और जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए भी एक जरूरी है एक वो चीज, उस पर यू एग्री? यस। अच्छा साहब, बात शुरू करते हैं। जरा थोड़ा सा अपना अगर आप बता सकें, यू आर हेडिंग एनजीओ, काफी काम आपने किया है, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? जरा व्यूअर्स को वो एक बैकग्राउंड पता लग जाए उसमें, देन आई वुड वांट कि जरा ये भी पता लगे कि आपका क्या है। 95 से डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और अभी मैं 25 साल हो गए हैं इस चीज को। ठीक है। एंड यू स्टार्टेड विद इस्लामाबाद रोजगार मरकज से आपने काम शुरू किया था? जी सही। और आईलैब की बुनियाद आपने रखी थी 2004 में? 4। सही। और फिर उसके बाद में ग्रेजुअली पॉलिटिक्स आपने कब ज्वाइन की? 2012 मई 2012 में आपने फॉर्मली पीटीआई को ज्वाइन किया? जी। अच्छा साहिब साहब, ये बताइए कि एनजीओ के अलावा आर यू इन्वॉल्व्ड इन एनी बिजनेसेस इन पाकिस्तान या अब्रॉड? जी, मैं एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप रन करता था। अच्छा। जो तकरीबन 5 से 6 साल मैंने रन की। अच्छा। वहाँ पे जो मेरा स्टाफ था तकरीबन 50 के लगभग स्टाफ था। ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप थी। सही। उसके साथ मैं रक्स के कारोबार करता रहा, बिजनेस करता रहा, कारपेट्स का। अच्छा। कंस्ट्रक्शन का किया, छोटा मोटा काम करते रहे कंस्ट्रक्शन का। अच्छा। और अभी आप में हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, मैं अपने आप को हाजिर करता हूँ सबसे पहले। हाँ जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करता हूँ, मगर फिर उसके साथ में कहता हूँ कि सारे चर्च लीडर्स भी पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जितने चर्च के इंस्टीट्यूशन है सारे पेश करेंगे। आप मेरा, जब से मैंने प्रोफेशनल लाइफ शुरू की, आप मेरा जाके चेक कर लें कि मेरे टैक्स रिटर्न्स कितने हैं, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें, जाए कोई चीज हिडन नहीं है। ठीक है। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, एफबीआर जाके चेक कर सकते हैं आप इवन इलेक्शन कमीशन से चेक कर सकते हैं। जब मैंने 2013 में आई वाज रनिंग फॉर द इलेक्शन, तो आप जाके कर सकते हैं। मगर उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि सारे अभी जब मैंने चेक करने की कोशिश की, 8 बिशप में से 5 टैक्स पेयर्स हैं, 3 बिशप टैक्स पे नहीं कर रहे। अच्छा चलें, तो मैं कहूंगा, मैं भी सुन ले मेरी बात ना। जी जी जी। मैं कहूंगा अकाउंटेबिलिटी अगर करनी है तो हमें अदारों की भी करनी है, एनजीओ की भी करें, हमने चर्च की जितनी करने, और फिर चर्च की जो लीडरशिप है उनकी भी करनी है हमने। जी 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 जी। मैं अच्छा सर, अपने को पेश कर। जी जी। अच्छा ये बताइए कि जो बिजनेसेस थे दे वर रनिंग पैरेलल जब आप साथ एनजीओ अपनी वो रन कर रहे थे? जी जी। और बाहर अभी भी आपका कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है आउटसाइड पाकिस्तान? और डिक्लेयर्ड है, ये बाहर वाला बिजनेस भी डिक्लेयर्ड है, एफबीआर में चेक करें आप जाके, आप इलेक्शन कमीशन से चेक कर सकते हो। नहीं, अभी आप आर यू कंटिन्यूइंग विद दैट? वो बिजनेस चल रहा है आपका? नहीं, और पाकिस्तान में भी इस टाइम पे करंटली कब से आपने बिजनेस अभी कर रहे हैं या छोड़ दिया है? कंस्ट्रक्शन पे कर रहे थे, मगर आजकल जो हालात है आपके सामने है। अच्छा। अच्छा साहिब साहब, 2013 के इलेक्शंस में जब आपने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उसके अंदर आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो था वो सैलरी अपनी लिखी थी, और साथ अपने आप को बिजनेसमैन भी शो किया था, जिसमें आपने वो ऑटो सॉल्यूशंस के बताया था, ऑटो सॉल्यूशंस के बताया था, भी चेक करना है आप। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें जो आप हाँ जी जी साहिब साहब, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप 6 काम भी किया मेरे साथ, हम सब टीवी में भी, मेरा ख्याल अगर आपको याद हो तो आप यू वर वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ हम सब टीवी के, उस वक्त मैं कर रहा था। जी प्लीज गो अहेड।
आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन आई थी। आप क्या कह रहे थे? हम सब टीवी में आप क्या कह रहे थे तब? मैंने कहा आप मेरे उन साथियों में से थे जिन्होंने हम सब टीवी स्टार्ट भी किया, तो 6 महीने शायद मेरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाम भी आपने मेरे साथ काम भी किया उसमें। जी जी जी, नाम भी मैंने ही इसका रखा था, सारा सेटअप भी जो था पुट इट टुगेदर। मेरी पिक्चर आ रही है। लेट्स गो जरा थोड़ा सा फर्दर डाउन द लेन, ठीक है? आपको आवाज आ रही है? जरा अपना कैमरे का जरा व्यू ठीक कर लीजिएगा। मुझे बिल्कुल आ रही है। नहीं, व्यू आपका वर्टिकल हो गया, जरा इसको लैंडस्केप उसमें ले आए। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा साहिद साहब ये बताइए, ये सारी चीजें आपकी डिक्लेयर्ड हैं मेरे पास, आपके इलेक्शन के जो हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म आपने जमा कराया था, इफ यू से आई कैन शेयर इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। उसमें आपकी जो टोटल इनकम थी 2012 की, दैट वाज 27,27,273 रुपए, जिसपे आपने टैक्स भी पे किया हुआ है 4,24,026 रुपए का। अच्छा मुझे एक सिर्फ मेरी बात बताएं आशिर, आप मेरा तसाब कर रहे हैं ये कैरेक्टर एसोसिएशन के लिए कि हम चर्च की बात करने के लिए बैठे हैं? नहीं, अगर आपने कुरान को टर्मिनेट किया तो आप भी गुस्सा निकालना है इस पे बैठ के। साजिद साहब मेरा सुन ले मेरी बात ना। एक मिनट होल्ड ऑन साजिद साहब, सबसे पहली चीज एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल जरा थोड़ा सा इसमें आपको जरा क्लैरिटी आ जाए। वी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सो यू कैन नॉट टर्मिनेट मी, देयर वाज नो लीगल बेसिस, ठीक है? हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ फॉर्मल, इट वाज ऑल वर्बल, इट वाज इन गुड फेथ, ठीक है? सो लिहाजा आप अपना ये रिकॉर्ड थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। उसके छोड़ने की वजूहत पे अगर आप चाहेंगे तो हम उस पर आगे बैठ जाएंगे। हम आते हैं अभी इस चीज पे। मैं जो देख रहा हूँ ओवर द इयर्स, आपने जो सारी अपनी बात की, स्टार्टेड ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर से, आपने अपने साथ भी जो बताए, लेकिन समहाउ मैं जब ये इसका मैथ करने बैठा तो इट डज नॉट मैच जो आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आपने किया। यू लिव इन इस्लामाबाद, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पोशेस्ट सेक्टर्स। ये घर जो है ये आपका अपना है, जाती है या रेंटेड है? F84 वाला ये सारा कुछ दिया हुआ डिक्लेयर्ड है, मेरे से मत पूछिए, आप पेपर्स में से देख के बताएं। देखिए पेपर्स में आपके घर का तो मेंशन नहीं हुआ हुआ, असासों में बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। दोबारा से चेक करें FPR से, सब कुछ मेंशन है। तो इसलिए मैं जवाब देने का आपको कोई मजाज नहीं है। आप मेरे पेपर्स चेक कर फिर बात करेंगे। साजिद साहब, मैं आपको ये आई एम शेयरिंग आपके साथ ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी? आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं, वो खुला नहीं है अभी। हाँ जी, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट नजर नहीं आ रहा मुझे, उसकी लिस्ट आ रही है। हाँ जी, ये लिस्ट है ना, 8 पेजेस हैं। आई कैन शो यू द स्लाइड शो। उसके अंदर 1,28,51,509 रुपए के नेट एसेट्स थे 2012 में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने एक प्लॉट का जिक्र किया हुआ है पार्क एनक्लेव में 48 लाख का, जिसमें फिर आपने ऑटो सॉल्यूशंस का भी जिक्र किया है, जो आपकी उसके अंदर वो थी जो शेयर होल्डिंग है 6.67% शेयर्स आपने जिक्र किया है, ठीक है जी? इसके अंदर आई डिड नॉट सी आपके घर का जिक्र। मैं आई जस्ट वांट टू इंक्वायर कि वो घर जो है आप देख लीजिए, आप कौन से ईयर का निकाला हुआ ये? हाँ जी, कौन से ईयर का है ये सर आपके जो 2013 में आपने आप जरूर जाके देखिएगा FBR में, तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर फाइनल। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही के साइन डॉक्यूमेंट्स ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आके FBR के देख। अच्छा माजरत के साथ लोग क्यों कहते हैं कि आप लफाफा सहाफत करते हैं? माजरत के साथ ये जरा मुझे ये बताइएगा साहिद साहब, मेरा तो साहब आप बाद में कर ही लीजिएगा, आई एम ओपन फॉर दैट। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप ही के साइंड हैं, ठीक है? ये आपने अपनी बकायदा आप 2013 का कर रहे हैं ना, आप 2020 का लेके आइए। सर साजिद साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, टैश में आने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं आशिर, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। ये देखें ना, आप देखें तो सही सर। नहीं मेरे भाई, मैं 2020 का लेके आया। देखें साजिद साहब, पहली बात ये कि आप मेरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैं तो पब्लिक फंड में डील ही नहीं करता। पब्लिक फंड मैं तो पब्लिक आपसे कह रहा हूँ, पब्लिक कोई
मैंने 2020 का फ्रेश लेके आइए, फिर बात करेंगे। 2020 की बात तो करेंगे जी। हम अभी हम बात कर रहे हैं साजिद साहब 2004 से लेकर 2012 की, जब आपने एनजीओ अपनी ये शुरू की। प्रोग्राम आपने चर्च के हवाले से किया है कि साजिद साहब के हवाले से? नहीं जी, हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, और अकाउंटेबिलिटी की बात मैं तो हाजिर हूँ भाई, भाई मैं हाजिर हूँ, कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ। साजिद साहब, मैं इसकी बात पे मैं उसी चीज की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप उस पर जरा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ जवाब दे दें। देखें, मैं पब्लिक फंड में डील नहीं करता, मैं एक पेशावर सहाफी हूँ, एंड यू कैन वेरीफाई फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई वर्क। ठीक है, मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बात कर रहा हूँ जो आपने जमा कराई, जो आपने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं ओवर द इयर्स। आपने अपनी सेविंग की, बैंक अकाउंट आपने अपना बताया, सारी चीजें। लेकिन जब हम देखते हैं आपके इलेक्शन एक्सपेंसेस जो आपने किए अभी तक, जो आप सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, दे डू नॉट मैच। मेरी एटलीस्ट समझ में नहीं आया, मुझे वो मैथ जो है मेरे से नहीं हो रहा। उस पर जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें आपने। इसलिए मैं आपसे आपके वो बिजनेस के बारे में भी पूछ रहा था। देखें, आपने एक बेड़ा उठाया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप बिजनेस भी करते रहे हैं, और आजकल आप एक सहाफी भी हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पहले बताएं, यू आर द पर्सन हु हैज डेल्ट इन पब्लिक फंड। सवाल आप पे उठते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर मेरी नजर से गुजरी जब मैं ये सारी चीज आपके ये इस बारे में रिसर्च कर रहा था। ऑब्वियसली बात है, मैंने बिशप साहब को जब अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है तो जितने बात किया तो उनसे भी मैं पूछूंगा। आपने ये हेडलाइन देखी है, इसके टेक्स्ट में खबर मेरी नजर से गुजरी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का एक मुस्तनद अखबार है, अप्रैल 12 2013 की ये खबर है। इसमें आपका मौकफ भी आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट आउट। ठीक है जी, लिंक्स इसमें शेयर होंगे ताकि व्यूअर्स और आप भी इसको तफसील से देख सकें। आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट। लेकिन बकौल इस अखबार के, जो कि कंसिडर किया जाता है नंबर 2 अखबार पाकिस्तान का, उसमें यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई इंक्वायरीज की हैं इन द फिनोमिनल इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ साजिद अज़हाक इन द लास्ट 10 years। आपकी एनजीओ का भी जिक्र है, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है, और रैग्स टू रिचेस टेल्स और व्हाटएवर। मैं सिर्फ आपसे, मेरा सवाल ये है कि जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आप पब्लिक फंड में डील करते हैं, सिर्फ उससे रेलेवेंट मुझे बताइए कि क्या, एक तो ये इल्जामात जितने थे, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या बना। उसी दौर में आप काफी दफा, क्योंकि सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर, आप खबरों में भी आते रहे हैं, कुछ कोई एक आधा क्रिमिनल केस भी शायद उस जमाने में हुआ था। जरा थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। ये बिल्कुल जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। पहला तो मैं ये बताऊंगा आशर कि जो आपने ट्रिब्यून की बात की है, हाँ जी, आपने वही बात की है जो आजकल वो सिंथिया रिची कर रही है बातें। अच्छा, क्योंकि अगर कोई ऐसी इंक्वायरी थी तो मेरे तक तो नहीं पहुंची वो इंक्वायरी। अच्छा, मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ उस वक्त से लेकर। अच्छा, मेरे तो कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई है नहीं क्रिमिनल केस। वो जो केस बनाया गया जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वो भी बताता हूँ नाजरीन को क्या खबरें चली थी। 2013 में जब मैंने इलेक्शंस के लिए अप्लाई किया, मेरे खिलाफ बना दिया गया केस। आप जैसे मेहरबान थे, आपने भी पाकिस्तान टुडे में लिखा और बाद में व्हाट्सएप भी करते हैं लोगों को, मगर मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि वो रेप का केस मेरे ऊपर बनाया गया, झूठा केस। और यही चीज मैंने उठा के इमरान खान को टेक्स्ट कर दी कि ये मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है खान का। मैंने कहा ये मेरे खिलाफ केस बनाया गया है, तो मुझे बता मैंने क्या करना। उसने कहा बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मुझे पता है इस तरह के झूठे केस बहुत बनते हैं। उसके बाद मैंने विन किया वो केस, आप कोर्ट से निकलवा लें वो भी। अच्छा, रेप अगर मैंने किया है तो वो खातून आके इल्जाम लगाए ना, आप जैसे 4-5 बंदे आके इल्जाम लगा दे जैसे सिंथिया रिची लगाती है, ऐसे तो ना। उसके बाद जब हुआ केस, मैंने विन किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैंने खान को भी टेक्स्ट किया। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। मेरी जो पर्सनालिटी या मेरा कोई जो पर्सनालिटी, उसको सुन लो ना, उसको डैमेज करने के लिए। जो आप ही के दोस्त जफर इकबाल साहब ने किया था, काफी मैं आपको बता रहा हूँ उसके क्या मुहर्रकात थे, मैं सारा जानता हूँ। अब इस चीज और वो केस मैंने विन किया, वो केस विन, देखिए बात सुन रहे हैं, उस वक्त मैंने छोड़ दिया था, डेफामेशन। बात बिल्कुल ठीक है, आप अपना बिल्कुल मौकफ करें, उस वक्त मैं डेफामेशन छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। अभी आपने 4-5 सहाफियों ने किया, ये किया, उसके बाद में अभी आप कंप्लेनेंट का भी जिक्र कर रहे हैं। तो सर, कंप्लेनेंट ने किया, सहाफियों ने नहीं किया।
जब मुस्तनद अखबार रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तो आप जैसे जो आपके डालेंगे तो डेफामेशन में जाने का हक मैं आज भी रखता हूँ। देखें, पब्लिक फिगर मैं आज भी हक रखता हूँ। नहीं, पब्लिक फिगर ठीक है, मगर गलत केस को जब आप देखें ना, वो केस विन किया मैंने, वो केस विन किया और आप जवाब नहीं रखता, आपको जवाब नहीं है इसको हाईलाइट करने का। सुने, हाईलाइट करने की बात नहीं है। This is part of one मैं story. खुद कह रहा हूँ कि उन्होंने किया, मगर क्या निकला बीच में से मेरे खिलाफ तो पूरी दुनिया, क्योंकि सच बोलता हूँ मैं इन जैसे झूठों के खिलाफ खड़ा होता हूँ, इन जैसे चोरों के खिलाफ खड़ा होता हूँ। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल आपने किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, मुझे उसका इल्म नहीं है, मेरे तक वो बात नहीं पहुंची। बात देखें, जब कोई इल्जाम लगता है, मुहर्रकात कोई भी हो, आई एम नॉट डेल्विंग इनटू डिटेल, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, नेशन हो और गया, नेशन ने किया, मैं उनको कह दिया, लेटर भी भेजा मैंने उनको, मैंने कहा तुमने किया है, डेफेमेशन करूंगा, क्योंकि इल्जाम कौन लगा रहे हैं भाई? रेप किया तो खातून आके इल्जाम लगाए ना, कौन लगा रहा है? XYZ कर रहे हैं। तो मैं आज भी कहूंगा, मेरी आपने बहुत से लोगों ने कोशिश की, आपने, यू वन ऑफ देम, बहुत कोशिश की है लोग। साजिद साहब, एक तो चीज ये है कि देखें, आप जो बातें कर रहे हैं, हम कहां से एक बात शुरू हुई है, मैं आपसे सिर्फ एक सादी सी चीज पूछ रहा हूँ। 2013 की मैंने बता दिया आपको। देखें, और मैं आपको बता दूं बिशपों का भी, साजिद साहब एक मिनट, हम बिशप आ रहे हैं, हम कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हमारे चर्च के अदारे जितना भी बिगाड़ उनमें है, एक तो बात क्लियर नजर आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शायद उस तरह का नहीं है। अब जब सवाल उठने शुरू हुए हैं, आप ये बताएं कि आप लोग अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि चर्च की रिफॉर्मेशन हो सके, चर्च के इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया जा सके। सबसे बड़ी बात ये कि व्हाई चर्च ऑफ पाकिस्तान, नहीं, नॉट जस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान की, प्रेस्बिटेरियंस भी है, क्योंकि मैं सिर्फ अर्ज कर दूं, सब मेन लाइन चर्चेस की बात करते हैं ना, क्योंकि सबसे बड़े चर्चेस तो आप हैं, छोटे चर्च के पास तो मेरे हाल एक कमरे में बैठ के दुआ कर रहे होते हैं। तो उन छोटे चर्चेस को नहीं अलग अपनी डिनोमिनेशन अलग नहीं बनानी चाहिए ना। Why not you then? Why not you? Why not? इसमें हम we are talking about all churches, now all mainstream churches, ठीक है? उसके बारे में बात करें जी। फायरिंग करते हैं हमेशा, और सॉरी टू से साजिद, फ्रॉम द लास्ट few days, few months, मैं तो नहीं सुन रहा आजकल आपका रेड जोन, क्योंकि हर वक्त मैं गालियां नहीं सुन सकता और बुरी बातें नहीं सुन सकता। और आप कहते हो पगड़ियां नहीं उछालते, पगड़ियां कितनी नहीं उछाली जाती। जब फ्रंट लाइन में होते हैं हम लोग, जब मिसाइल गिर रहे होते हैं और उसमें हम चर्चेस करा रहे होते हैं, जब आके पे उस वक्त तो आप कोई नहीं आके हमें कहता कि हम खड़ा हुआ था एडवर्ड्स कॉलेज पे। एडवर्ड्स कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, आपको जो गलत आप इंटरप्रेट कर रहे हैं साजिद, नहीं खड़ा हुआ था मैं खड़ा हुआ था। हाँ जी, एडवर्ड्स कॉलेज वाला तो एक सेपरेट है ना। अभी हम जरा इस पे बात करें, आपने ठीक है वो बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम जब करते हैं वो वाली चीजें प्रोजेक्ट नहीं की जाती हैं और इस पे होता है। लेकिन बात बिशप साहब, चर्च पाकिस्तान की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना हमारा मैंडेट है, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सभी कुछ है। अगर हम उसमें से बाहर निकल के कुछ कर रहे हैं तो फिर तो हम अकाउंटेबल हैं। जब हमारी अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमारा अपना सेटअप है, सारा कुछ है, तो पहले उसको देखें कि उसके बीच में रह के काम कर रहे हैं या अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो एज मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान, मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी तक इसकी इस्लाह के लिए क्या किया? एक मैं ऐड कर दूं जी। मिसयूज ऑफ पावर इज आल्सो करप्शन। इनफैक्ट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मिसयूज ऑफ पावर, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं बिशप साहब से कि जो इनके बिशप्स के इलेक्शंस होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं क्या? उसमें खरीदो फरोख्त होती है कि नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। आई कैन जिस चीज की गारंटी लेते हैं मैं दे सकता हूं। बिशप साहब खुदा का वास्ता है। और आपने खुदा का वास्ता साजिद साहब ये वाली बात बता ना कि अगर हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई वीडियो हो, कोई ऐसी चीज हो इस तरह के मैंने कर चुका प्रोग्राम इसके ऊपर। आपके सियालकोट वाले बिशप ने एग्री किया है कि बिशप के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है।
कोई बिशप क्या कोई बिशप एक सेकंड देखिए, बिशप साहब, क्या सियालकोट बिशप साहब पे तो और भी बहुत सारी उनके ऊपर इतराज उठते हैं जी। अच्छा एक सेकंड, क्या बिशप हेम्फ्री पीटर्स एज पर द बुक बने हैं बिशप? क्या आजाद मार्शल साहब एज पर द बुक बने हैं? क्या कराची वाले एज पर द बुक बने हैं बिशप, या सियालकोट वाले एज पर द बुक बने हैं? मुझे जवाब दे देंगे। अच्छा साजिद साहब, मुझे इसमें एक बात बताइए। अच्छा बिशप साहब, एक मिनट, यहाँ पे साजिद साहब ने एक बहुत पर्टिनेंट एक मसला हाईलाइट किया है, लेकिन इसमें मुझे ये बताएं साजिद साहब कि ऐसे तमाम जो आपने अभी ये जो लकूनास पॉइंट आउट किए हैं जहां पे इरेगुलरिटीज हो रही हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करने की सोच रहे हैं? व्हाट इज द राइट फोरम इसके लिए? देखिए, मैं आपको राइट फोरम बताऊं क्या है। हमने वो टास्क फोर्स किया, सबको मसला पड़ के पता नहीं क्या करेगी टास्क फोर्स से क्या करना है। हमने साथ यही कहा है कि हमने इनको असिस्ट करना है कैपेसिटी बिल्डिंग में। पहली बात हमने कही है कैपेसिटी बिल्डिंग में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आशर आप जानते होंगे, बिशप साहब भी सीनियर है। आपकी गवर्नेंस, आपके फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स, और आपकी डिलीवरी, प्रोग्राम डिलीवरी। ये तीनों चीजें मुझे बता दें, अगर सही चला रहे हैं बिशप, तो मैं कहूँगा फिर गलत हम कह रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। बात साजिद, बात मेरे से शुरू करें ना। बात मेरे से शुरू करें। अभी गलत साजिद, आप लोग जैसे हैं, यंग लोग हैं, आप लोगों की लीडरशिप में बैठे हुए हैं, आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं पर बुक बने या कि नहीं है। उसके लिए आप प्रूव करना पड़ेगा आपको। पहली बात है, ये कोई ऐसा मजाक नहीं है कि हम लोग उठ के बन जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने तो आजाद मार्शल साहब को प्रूव कर दिया गलत बने वो। कैसे बने भाई? वो उस वक्त भी बिशप थे गल्फ के। हाँ बिल्कुल। मैंने तो पहले 50 दफा लेटर आपको शो भी करवाया होगा उसमें प्रोग्राम में। तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिशप बने। प्रोसेस यू बिलीव कि अकाउंटेबिलिटी का होना चाहिए। यू हैव टू कन्वे दिस टू द पीपल कि ये गलत बात करते हैं कि ये एज पर बुक्स, सारे एज पर बुक्स बने हैं। अगर एज पर बुक्स ना हो तो इंटरनेशनल रिकग्निशन कभी भी नहीं होती किसी चर्च की। इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड होते हैं वो इंटरनेट पर बुक होते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथ एशिया एंड फॉर द मिडिल ईस्ट एज वेल। अच्छा, ये पाकिस्तान ऐसे तो नहीं बना देते ना वो, कि जी उठा के बना दिए कि जी सारे गलत बने हुए हैं। बिशप एल्वन इज रिप्रेजेंटिंग एंग्लिकन कम्युनियन इंग्लैंड, एंड जो है उसके बीच में जो डायलॉग इनके चल रहे हैं रोमन कैथोलिक चर्च के साथ, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिशप आजाद जो हैं अपनी जगह पे वो मेथोडिस्ट चर्च को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक जगह पे इल्जामात लगाने, तो चर्च चलता कैसे? अगर हम सारे इतने करप्ट हैं, इतने 2 नंबर हैं, तो चर्च क्या चलता कैसे? ये जो है ना जर्द सियासत, जिसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म, दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। दिस इज द येलो जर्नलिज्म। पगड़ियां उछालते रहते हैं, कभी किस बात पे, कभी किस बात पे। जी, बिशप साहब, if a journalist is doing yellow journalism, he should be held accountable. जी बिशप साहब, कमिंग टू यू, मुझे ये बताएं, एक और इशू है जो कि बारहा हाईलाइट होता रहा है, हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से किया, साजिद साहब भी उस पर बात करते रहे हैं। ये आपके चर्च इंस्टीट्यूशंस के जितने भी बोर्ड्स हैं, व्हाई डू वी सी द सेम सेट ऑफ पीपल ऑन एवरी बोर्ड? क्या इन लोगों के अलावा कम्युनिटी के अंदर कोई और काबिल इंसान नहीं है जिसको बोर्ड पर देखो 8 डाइसिस है ना, 8 डाइसिस हैं। अब 8 में से हम कौन से डाइसिस की बात कर रहे हैं? तो ये अपने अपने बिशप का, हर एक बिशप जो है ऑटोनमस है अपनी जगह पे, अनलेस वो कोई, जैसे साजिद कह रहे थे कि क्या कहते हैं, वो इलेक्शंस की बात कर रहे थे। साजिद प्लीज, मैं ये बताना चाह रहा था कि जी जब इलेक्शन हुआ था सियालकोट का, तो आई वाज देयर एक्टिंग बिशप, जिसको कहते हैं मॉडरेटर्स कमिश्नरी, ठीक है? तो हर एक के अपने अपने होते हैं बोर्ड। अब मुझे नहीं पता कि आशिर आप कौन से बोर्ड्स की बात कर रहे हो। मैं जी, अगर मेरी यूसीएच हो गया, आप कॉलेजेस के बोर्ड्स की बात कर लें, बाकी जो आपके हॉस्पिटल है,
सो इन बोर्ड्स में अगर आप देखें मोर और लेस, जहां देखें चर्च ऑफ पाकिस्तान की, जहां देख लें, इनके सेनर देख लें, वही बाइबल सोसाइटी में लगे हुए हैं लैमुएल साहब। बिल्कुल एग्जैक्टली। सिनेट में क्या हुआ है? सिनेट की क्या साजिद क्या है उसमें? सिनेट तो आपके 4 ओहदेदारान है मेन एग्जीक्यूटिव के, उसमें भी एंथनी लैमुएल साहब हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात बिल्कुल है। क्या है इस बड़ी बात? बोर्ड के भी चेयरमैन एंथनी लैमुएल साहब। दूसरी जगह पे वही है। बात है ना, प्लीज इस चीज को बड़ा क्लियर करें। एनसीसी का क्या हाल किया बिशप साहब, खुद देखें, खुदा के लिए थोड़ा खौफ। मेरी बात सुने साजिद, एनसीसीपी और यूसीएच बोर्ड हमारा नहीं है, उसमें प्रेस्बिटेरियंस भी हैं। उसमें नहीं, हमारे बैठते हैं बंदे, हमारे मॉडरेटर होते हुए अपने बंदे वहां भेजते हैं। बिल्कुल भेजते हैं साजिद, लेकिन सारा कुछ एनसीसी में चर्च ऑफ पाकिस्तान होता है सिर्फ। आपने WCC पे भी चेक किया करके, दूसरी जगह भी चेक किया, तो वो तो आपके मतलब वो तो बिल्कुल होप हार चुके हैं आप लोगों से। इवन प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी बिशप साहब, अगर प्रेस्बिटेरियन चर्च वहां पे साजिद प्लीज मिस इंटरप्रेट नहीं करें। प्रेस्बिटेरियन चर्च का उसमें बहुत बड़ा लिंक है। यूसीएच जो है वो खराब है। साजिद प्लीज बात सुनना ना। जो यूसीएच है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च का है, एफसी कॉलेज प्रेस्बिटेरियन चर्च का है, ठीक है? वहां पे चर्च ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी इसलिए कि मेजॉरिटी हमें बाय फॉर्चुनेटली ये हो गया था कि उसमें होते थे मेथोडिस्ट चर्च में से 2 रिप्रेजेंटेटिव, 2 एंग्लिकन्स में होते थे, इस तरीके से, और 2 ये दिया करते थे। तो चूंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड चर्च है, इसलिए उसमें 2-2 हमें भेजने पड़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा उसकी होती है प्रेस्बिटेरियंस की। मगर बिशप साहब एक सवाल मेरा ले सकते हैं? सवाल आप अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि चर्च के निजाम ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल दिल पे एक हाथ रख के मैं कहता हूं कि आप हर एक चर्च को अकाउंटेबल नहीं करें। मैं बड़े वसूख से कहता हूं, बड़े फख्र से कहता हूं इस वक्त कि एटलीस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के सारे बिशप खुदा के रहम से इस वक्त यूनाइटेड हैं और खुदा का करम है उस पर। अब जहां पे आप लोग कहते हैं कि अगर यूनाइटेड होते तो बिशप आजाद के इलेक्शन में एक बिशप वॉकआउट ना करता, ना वोट ना डालता। कौन सा बिशप? सादिक डैनियल साहब। क्यों नहीं डाला उसने? उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर। नहीं, और जो ऑब्जेक्शन टेम्परेरी था। हम सारे हो सकता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बाद में बदला भी जा सकता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त की कि इस वक्त सारी यूनाइटेड हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। दूसरी बात यह है कि आप प्लीज चर्च ऑफ पाकिस्तान के बार मैं कह रहा हूँ साजिद कि निजाम को समझने की कोशिश करें, इसके फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करें। यार उसी को समझ के बात कर रहा हूँ ना, उस तरह से नहीं चल रहा ना। हर वक्त नेगेटिव जाना, हर वक्त ये करना, मतलब दिस इज नॉट जर्नलिज्म माय डियर। हर वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स के पीछे पड़े रहना, दिस इज नॉट गुड। जी आप जरा बिशप साहब जरा कंटिन्यू करें प्लीज इसको, फिर हम अगले लेट्स सिर्फ ये कह रहा था कि बिशप जो अपना ये है अब सियालकोट का, कोई ऐसी बात नहीं थी। बिशप साहब ने कुछ कह दिया या नहीं किया, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, मैं दिल पे हाथ रख के, जहां मर्जी दिल कहते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इलेक्शन में करप्शन नहीं हुई। बिशप उसके ये अपना आजाद मार्शल के बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सिस्टम को समझें, इनकी अपनी डायसीजन काउंसिल होती है। सर आपके सामने बिशप ने अजराया साहब ने ऑब्जेक्शन उन पर लगाया मैं कि करप्शन की वजह से आए हैं। अब नहीं, बिल्कुल अजराया साहब ने अब इसको खत्म भी कर, अजराया साहब तो लेके आए थे जी उनको। हाँ ठीक है, तो अगर वो खुद ही कह रहे हैं, नहीं, बात आप कर रहे थे, मेरी बात सुने, 2 बातें आप कर रहे थे। एक कहते हैं कि जी टास्क फोर्स, एक कहते हैं जी कैपेसिटी बिल्डिंग। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है, आसमान जमीन का। अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है तो इतने गुस्से में क्यों कर रहे हैं? नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग से पहले आपको सेंसिटाइज भी तो करना है ना, गलतियां कहाँ हो रही हैं।
सेंसिटाइज करेंगे तो बैठेंगे तो होगी ना। आप तो देखिए मतलब यूज आप अपने रेड जोन का गलत यूज कर रहे हैं, उसको आपको पता है, बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं। जो देखिए आपकी कांग्रेगेशन में से कोई आवाज उठाता है ना, आप कांग्रेगेशन से फारिग कर देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको लोगों को कोई मुझे बताएं किसको फारिग किया, किसको फारिग किया? ऐसी कोई मिसाल है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपके बताएं ना, कहाँ किसको फारिग किया है, किसको फारिग किया बताएं। है ऐसी मिसाल? मैं बता रहा हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई बंदा बिशप पे केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन बता दें। ऐसा मेरे ख्याल में वो तो फारिग हो गए ना, सारे फारिग हो गए। कौन फारिग हो गए? सारे फारिग हो गए। अच्छा, मेरे ख्याल में काफी सारे जो हैं उनके वापस आ गए हैं। पाकिस्तान जिन्हें माफी मांग के स्टैंप पेपर दे दिया, लिख दिया, बाकी तो सारे फारिग हैं। कितने फारिग हैं? तो अगर बिशप साहब ये कह रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो फिर चीजें सामने लेके आ सकता हूँ कि वो कह रहे हैं कोई ऐसी नहीं। अच्छा साहिब साहब, बोर्ड्स वाली बात एक होगी, उन्होंने कहा जी नॉमिनेट करते हैं, हर बिशप का प्रोरोगेटिव होता है, वो अपने लोगों को कांग्रीगेशन में से नॉमिनेट कर देता है, लेकिन हम तो मोनोपोली है ना, मोनोपोली आशिर साहब, मोनोपोली हर जगह। प्रूफ करें ना साजिद, प्रूफ करें मोनोपोली है। अब देखिए 90 साल का एक बंदा हो जाए, 90 साल का एक बंदा हो जाए, वो एनसीसीपी से नहीं जा रहे। वो हमारा सिर्फ चर्च पाकिस्तान की हेडेक नहीं है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा होता कि आशिर साहब ने आज प्रेस्बिटेरियंस के बिठाया होता, ताकि ये ना तासुर जाता कि मैं सिर्फ चर्च पाकिस्तान की बात कर, मैं सर सारे मेन लाइन चर्च। हम उसी तरफ आ रहे हैं बिशप साहब। देखें, प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर भी वही लोग हैं जो आप, वही सेट ऑफ पीपल, उन्हीं के रिश्तेदार जो कि आपको बोर्ड्स पे नजर आते हैं। चर्च ऑफ पाकिस्तान में भी ऐसा है, प्रेस्बिटेरियन में भी ऐसा है, कैथलिक्स में आई डोंट नो कि उनका क्या सिस्टम है, लेकिन आपको भी वहां पे नाम ऐसे ही नजर आएंगे जो हर एक बंदा 3-3 बोर्ड्स का मेंबर है। पहली बात यह है कि जब कोई इंसान इतने मल्टीपल बोर्ड्स पे हो तो वो कैसे फोकस कर सकता है किसी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कैसी अपनी बेहतर इनपुट उस पर दे सकता है। दूसरा, क्या वो प्रोफेशनल है, इज ही क्वालिफाइड टू बी ऑन द बोर्ड? उसकी वहां पे बोर्ड की मौजूदगी का एक असर होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। यूसीएच के अंदर अगर आप देखें तो अब आके शायद कुछ डॉक्टर्स के नाम आए होंगे या इससे पहले, लेकिन ज्यादातर वो लोग रहे हैं who are not connected to the hospital, they are not related to the medical field, या they are not even कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो कि उसको उसके उस मसाइल में से जो माली मुश्किल आता है उसमें से निकाल सकें। इसके ऊपर जरा अपना ओपिनियन दें, फिर आगे we'll move on to the next question। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपना आशिर, सवाल ये पैदा होता है ना, यूसीएच को सिर्फ चर्च पाकिस्तान तो नहीं चला रहा। चर्च पाकिस्तान ने जो उनके साथ जो के यूसीएच का अपना कानून कायदा उन्होंने हमारे से मांगा, कम से कम हमने डॉक्टर भी दिया उसके ऊपर। अपना यहाँ से पेशावर डायसिस से हमने डॉक्टर अपना उनका उसके ऊपर दिया है ताकि वो ठीक तरीके से इनको आगे लेके जाए। बाकी जितनी मैं सोचता हूँ कि आप सारी की सारी चर्च को, सारी की सारी डायसिस को एक उसमें नहीं पिरो सकते। आप सबके ऊपर इल्जामात शुरू कर देते हैं, वो लगाने शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको एक एक बात समझा सकता हूँ, ये जैसे साजिद कह रहे हैं उनको फारिग कर दिए। साजिद फारिग वो अपनी उसकी वजह से हुए, उन्होंने डायरेक्ट आर्च बिशप को लिखा था कि हमारी रिकंसिलिएशन कराएं। जब मैंने उनको आर्च बिशप को उसके कहने पे, आर्च बिशप का तो कुछ नहीं है, वो चर्च पाकिस्तान का आर्च बिशप नहीं है, हमारी पार्टनरशिप है उसके साथ। जब मैंने उन्हें कहा कि रिकंसिलिएशन के लिए आए, सेटल करें, नहीं जी पहले बिशप आजाद को हटाएं, पहले बिशप आजाद को हटाएं फिर हम बात करेंगे उनसे। बड़ी मुश्किल से जब उनको राजी बाजी किया, उसमें से 4 तो वापस आ गए और बाकी जो थे वो अड़े रहे कि नहीं हमने बिशप आजाद के साथ काम करना ही नहीं है। जब काम करना ही नहीं तो फिर किस चीज के साथ कहां से रिकंसिलिएशन करें? तो प्लीज इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कोई इतना जालिम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी प्लीज। यूसीएच की बात चल रही है, लेके आए हैं। यूसीएच के जो मेंबर्स हैं उनका ये है कि पर पर्सन जो होगा रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख रुपया दिया करेगा, ये डायसिस
तो आपकी डायसिस ने अभी तक कितने लाख दिए? नहीं, हमने नहीं दी, हमने कुछ नहीं दिया अभी। तो क्या वजह? तो आप फिर कह रहे हैं सही निजाम सही चल रहा है? उसमें असल में चर्च ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनेशंस है ना। नहीं, आप साजिद ऐसी बात नहीं करें। वो मेरे से पूछेंगे, मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। जब नहीं, मेरे से नहीं मांगा अभी, मांगेंगे तो दे देंगे, ऐसी क्या बात है। वैसे कोविड के मामलों में, कोविड-19 के मामले में तो और ज्यादा हमारी फाइनेंशियल कोविड-19 की बात नहीं, जब से पहले की बात है। नहीं, हमें नहीं अब भेजेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमें नहीं, इसलिए साजिद मैं कहता हूँ प्लीज। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जब मांगे तो दे देंगे ना हम उनको। अभी तक फॉर्मली ये नहीं, बिशप साहब का ये कहना है कि फॉर्मली अभी तक आपको किसी ने नहीं कहा कि अपनी मेंबरशिप। साजिद हर एक बात में आप कहते हैं कि बिशप जो है ना ये गलत है, 2 नंबर है। ये नहीं कहता गलत, मैं बिशप को नहीं कह रहा, खुदा के लिए इसको क्लियर कर लीजिए। अभी तो कह रहे हैं सारे बिशप को नहीं कह रहा, मैं कह रहा जो गलत है उनको अपने ज़मीर में पता है कि वो गलत है। हम कह रहे हैं करेक्ट करें उन चीजों में। एक चीज तो वाज़ेह है कि जहाँ पे चर्च के अदारे हमारे अकाउंटेबल हैं, वहीं पे वो तमाम अदारे भी जो कि पब्लिक फंड में डील करते हैं उनके ऊपर भी नजर होनी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। और जो भी सवाल उठाते हैं एहतसाब का, उनकी भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रखें। Until next time, खुदा हाफिज़।